तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी की पूरी एमसीक्यू है, लाइन बाय लाइन इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे एकदम एक एक पॉइंट से रिलेटेड, एक एक पॉइंट के क्वेश्चन सब चीज़ के मिलेंगे। आप इसको खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है realpaperai.com और आप इस पे जाके अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन में आपको गूगल सर्च का आपको डीप एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने समय चल रहा हुआ है। और हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपको इसी पेपर के साथ अटैच करके मिल जाएगी। आप इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ आएगा। क्योंकि पढ़ तो आप चुके ही हैं, पढ़ते ही रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं तो कुछ नहीं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको गलती लगती है तो आप यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन है, जैसे ही रिपोर्ट करेंगे ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, हम इसको चेक कर लेंगे कोई फॉल्ट है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? देखिए अरावली गुजरात राजस्थान ये सब जगह फैली हुई है। सतपुड़ा भी फैली है, सह्याद्री भी फैली है। सह्याद्री तो वही आपका जो साउथ का एरिया है उधर की पहाड़ियाँ हैं और एक लंबी रेंज है। तो अजंता ही बचता है। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है सिर्फ अकेले। तो इसका सही उत्तर होगा सी। अभी इसमें आप जैसे आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए पूरा डिटेल में मिल जाएगा हर चीज़। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि जैसे सतपुड़ा है, सतपुड़ा गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी फैली है। अरावली गुजरात राजस्थान हरियाणा दिल्ली में फैली है। सह्याद्री महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु, जितना साउथ का एरिया उसमें सब में फैली हुई है। अजंता ही बसती है। तो इस तरह से आप बहुत कुछ नॉलेज बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल पहली वेबसाइट है। अभी इस तरह की मार्केट में कोई भी वेबसाइट अवेलेबल नहीं है। नीट का कंटेंट भी आपके लिए अवेलेबल होने वाला है। फिलहाल जियोग्राफी स्टार्ट करते हैं, जियोग्राफी के बाद हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, और बाइलिंगुअल भी है। अब अगर ट्रांसलेशन अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगी। और जिनका ट्रांसलेशन नहीं अवेलेबल होगा, इंग्लिश नहीं अवेलेबल होगी, यहाँ से भी आप स्विच करके देख सकते हैं जिसको इंग्लिश में करना है। तो अगर नहीं होगा, जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें इसका ट्रांसलेशन अभी नहीं डाला गया होगा, तो वो हिंदी में ही दिखाई देंगे। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे सबके हिंदी वर्जन आ जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। देखिए माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर सबसे ऊंचा है। कंचनजंगा इंडिया का सबसे ऊंचा है, इस बात को याद रखिएगा। तो माउंट एवरेस्ट हम मान के चल रहे हैं कि सही है, तो यही उत्तर सही है। के बाद माउंट एवरेस्ट K2 है, उसके बाद कंचनजंगा है। तो ये ना K2 जो जितना भी है, देखिए कंचनजंगा ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, यही इंडिया में है। माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है। और K2 जो है, जो अपने एरिया में नहीं है, कहने का मतलब वहाँ पर अधिकृत कब्जा हो चुका है, इंडिया के पूरे कब्जे में नहीं है, ये याद रखिएगा। और इसकी जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, याद रखिएगा ये बढ़ गई है 0.86 मीटर। ठीक है, 8,88848.86। पहले ये सिर्फ इतनी थी, पुरानी किताबों में देखेंगे तो यही डेटा मिलेगा। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का ये हिस्सा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, इस तरीके से आप खुद भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको खाली अपना मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड बना लेना है और कुछ नहीं करना है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और जो पहली भारतीय नारी है वो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल होगी। अब यहाँ पर 3-4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इस बात को याद रखिएगा आप। 3-4 तरीके के क्वेश्चन कौन से होते हैं? अब इसमें पहली भारतीय नारी पूछेगा, विश्व की पहली नारी भारतीय नारी पूछेगा, और विश्व का पहला पूछेगा। इस तरीके से आपको बहुत जो है कन्फ्यूजन मिलेगा। अब देखिए डिक्की डोलमा, पीटीसी इससे ऊषा पीटी जो ऑप्शन डी इससे रिलेट नहीं करता है।
डिक्की डोलमा, ये हैं, मतलब इसी से रिलेटेड है। बछेंद्री पाल भी हैं, संतोष यादव भी हैं। तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर संतोष यादव और बछेंद्री पाल में कन्फ्यूजन हो सकता है। संतोष यादव ने बाद में चढ़ाई करी थी, याद रखिएगा। अब बछेंद्री पाल 1984 में ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करेंगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, और संतोष यादव 2 बार चढ़ने वाली महिला है। इस बात को आप कायदे से समझ लें तो बेटर है। ठीक है, कहने का मतलब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बछेंद्री पाल पहली हैं, उसके बाद संतोष यादव हैं, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, ये क्वेश्चन एक बनता है, वो एक क्वेश्चन ये बनता है कि वो कौन सी महिला है, भारतीय महिला, जो 2 बार एवरेस्ट फतेह किया। तब आपको संतोष यादव लगाना है, बछेंद्री पाल नहीं लगाना है। बाकी सब चीज़ एकदम क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य की में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है आपका राजस्थान में है। इस बात को आपको समझिए, ये सबसे ऊंची चोटी भी है। इसके बारे में डिटेल और निकालते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी निकालते हैं। ठीक है, अब ये गुरु शिखर जो है राजस्थान में है, और ये फिलहाल अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो राजस्थान के माउंट आबू के पास स्थित है। तो आपसे यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, कहाँ है? राजस्थान में है। माउंट आबू का भी ऑप्शन आता है कि कहाँ पे है, माउंट आबू ऑप्शन में देता है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी मतलब इसमें जो पब्लिक है, यहाँ जो जनता रहती है, वो कितना प्रतिशत है, मतलब संपूर्ण मानव जाति जो पृथ्वी में, वो 17% है। याद रखिएगा इस चीज़, 17% है। अभी हम लोग पॉपुलेशन में सबसे नंबर 1 हो चुके हैं, ये याद रखिए, लेकिन किताबों में हम दूसरे नंबर पे रहेंगे। जब किताबें अपडेट होंगी, नया डेटा पब्लिश ऑफिशियली पब्लिश होगा, तो वो चीज़ आएगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल 2.4% हम लोग लिए हैं इंडिया के हिसाब से। जनसंख्या 17.5% से 18%, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। ये किताबों का डाटा है, फिलहाल हम आगे आ चुके हैं लेटेस्ट में। फिलहाल ये क्वेश्चन आपसे अभी विवादित जब तक रहेगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, जब तक ऑफिशियली पब्लिश नहीं होता। हम लोग जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ चुके हैं, ये बस याद रहना चाहिए। किताबों में दूसरे नंबर पे हम लोग अभी हैं। अब देखिए किताब में कब पब्लिश होता है ऑफिशियली। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरेगी? देखिए इसकी एक बहुत फेमस ट्रिक है, मैं ट्रिक विक ज़्यादा नहीं देखता ना प्रमोट करता हूँ, क्योंकि वो ट्रिक भी याद ही करनी पड़ती है, लेकिन इसकी ट्रिक बहुत अच्छी लगती है मुझे। मित्र पर गमछा झार, ये मुझे ठीक लगता है और ईजिली याद हो जाता है। तो जैसे मित्र पे त्रिपुरा है, ठीक है, झार छत्तीसगढ़ है, मित्र से मिजोरम है, और मणिपुर इस पे नहीं आता, तो सी लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मित्र पर गमछा झार हिसाब से मणिपुर होना चाहिए, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मित्र पर गमछा झार में एक ही मित्र आता है, माँ, क्योंकि मिजोरम में, मध्य प्रदेश नहीं है। कन्फ्यूजन में होइएगा, कन्फ्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिजोरम है ही इसमें, त्रिपुरा है ही। क्वेश्चन लेकिन मुझे फाल्टी लग रहा है। ठीक है, ओके। मित्र पर गमछा झार
तो मतलब मिजोरम हो गया और बीच में माँ आता है तो मध्य प्रदेश होगा। तो इन सभी का इसमें त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है। मित्र पर गमछा जार, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश भी हो गया, तो मतलब क्वेश्चन हमारा फिलहाल सही है। इसकी पुष्टि भी हम लोग कर चुके हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु। देखिए, भारत का सबसे दूर जो दक्षिणी बिंदु है वो दो तरीके से हैं। एक मेनलैंड है और एक जो है समुद्र में है। तो साउदर्न मोस्ट कौन सा हो सकता है? अगर सबसे वो वाला पॉइंट दिया हुआ है जो सबसे साउथ में है तो आपको फिर वही लगाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर कन्याकुमारी है, ये सबसे साउथ पॉइंट है। ठीक है। अब इंदिरा कॉल ऊपर है, इंदिरा पॉइंट नीचे है, लेकिन इंदिरा पॉइंट जब ऑप्शन में दिया है तो ये कट जाएगा, मतलब कन्याकुमारी नहीं माना जाएगा। इंदिरा पॉइंट इसमें हम लेके चलेंगे क्योंकि अंडमान निकोबार में सबसे लास्ट पॉइंट है। इसको और अन्य नामों से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये फिलहाल डूबा हुआ है, सुनामी जब आई थी उसके बाद ये डूब गया है। इंदिरा पॉइंट और पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ये सब तीनों नाम है इसके। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सब एक ही चीज़ है। तो आपका हो गया है 8वां क्वेश्चन। इस तरीके से हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी तक हमें सारे क्वेश्चन सही लग रहे हैं और इसमें कोई मिस मिस प्रिंटिंग नहीं है, और आप भी इसको चेक कर सकते हैं। और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप सीधा रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए और इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने में मदद कर सकते हो आप। कोई भी फॉल्ट लगती है, अप्रूव होती है, आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो आप एज ए इन्वेस्टिगेटर इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका रिजल्ट लेकिन बहुत अच्छा मिलेगा आपको। आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ है? उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अंडमान निकोबार में तो है, बात समझिए, लेकिन इसमें गेम खेल दिया कि छोटा निकोबार में है कि बड़ा निकोबार में है, कार निकोबार द्वीप में है, कहाँ है, ये पूछ लिया है। तो अभी जिसको पता है वो बता सकता है। अब अगर आपको मैप नहीं पता है कि कहाँ पर है, ठीक है, तो फिर आप झेल जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार में निकोबार अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे है। ठीक है। तो ये बड़ा निकोबार नीचे में है, इसीलिए उसमें ये वाला पॉइंट माना जाएगा। ये इसका सही उत्तर होगा। थोड़ा सा मैप दिमाग में छपा होना ज़रूरी है। आप अपना क्वेश्चन, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आगे वाली होने वाली सीरीज़ जो है वो लाइव रहेंगी और हम लाइव ही इस चीज़ को पढ़ेंगे। हमारे साथ ही आपको पढ़ना है और इसका उत्तर का पता लगाना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बांग्लादेश का जो मैप है उसके हिसाब से त्रिपुरा तो आ जाता है, त्रिपुरा इसमें टच किया हुआ है। ठीक है। बाकी हमको जो लगता है वो लगता है कि मणिपुर में ये चीज़ नहीं फैली होगी। मणिपुर लगा के देखते हैं सही है कि गलत है। हम इसको मैप दिखाते हैं, आपको मैप दिखाना ज़रूरी है कि मैप से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बांग्लादेश से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो कारण क्या है जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है। ये है, यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है वो बांग्लादेश का है। यहाँ से भी देख सकते हो आप। ये बांग्लादेश की जो सीमा है, यहाँ पे ये देखिए, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। लेकिन मणिपुर कहाँ है? मणिपुर देखिए, ये दूसरी टाइप है जो म्यांमार से जुड़ता है मणिपुर।
तो ये इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है, MMN, ठीक है, और मेघा यहाँ पे नहीं है, याद रखिएगा। तो मेघालय आपका बांग्लादेश हो गया, और मणिपुर जो है आपका आपका म्यांमार से टच करता है। तो यहाँ से कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हो आप। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती? सही उत्तर होगा इसका मणिपुर। मेघालय होगा, त्रिपुरा होगा, मिजोरम होगा, ये याद रखिए। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, इस चीज़ का है। देखिए ये मतलब कह सकते हैं कि उदाहरण किस चीज़ का पूछ रहा है, पूछा जा रहा है कि पहले से नेचुरल बाउंड्री है या थोपी गई है। पहले से होगी तो पूर्ववर्ती मानी जाएगी, ठीक है। तो ये अध्यारोपित है, मतलब इसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, सुपर इम्पोज्ड किया गया है। के बारे में थोड़ा डिटेल निकाल लेते हैं ताकि दिमाग में ये बात रह जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ जो महोदय थे उन्होंने ये अप्लाई करी थी, अध्यारोपित इम्पोज्ड सीमा, सुपर इम्पोज्ड सीमा है। 1947 में ब्रिटिश शासन के दौरान किसी बाहरी शक्ति द्वारा मौजूद सांस्कृतिक परिदृश्य की उपेक्षा करते हुए थोपी गई थी। इतना बहुत है जानने के लिए, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं कि आप कुछ भी ना पढ़ो, किताब ही ना पढ़ो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हर फैक्ट तो इसमें मैंने कवर कर लिया है, बस उनकी प्रूफ रीडिंग बाकी है। लेकिन 1 बाई 1 वो भी हो जाएगी, आप ही के साथ होगी। आइए यहाँ पर ज्वाइन कीजिए और इसकी फॉल्ट्स को पकड़ते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 प्रदेश लगभग नेपाल, क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? देखिए सिक्किम ही है, कोई डाउट नहीं है, सिक्किम है। इधर नेपाल से मिलता है, उधर आपका भूटान से मिलता है, उधर चाइना से मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी आपने देखा है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो क्वेश्चन आपका क्रैक हो जाएगा। त्रिपुरा का मतलब ही है कि 3 तरफ से घिरा हुआ है एक तरीके से, ये त्रिपुरा इसका ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि मेघा वहाँ पर नहीं है, मेघा बांग्लादेश की कह सकते हो आप, मेघा याद कर सकते हो, मेघा बांग्लादेश चली गई, मणिपुर म्यांमार में है, जुड़ा हुआ है, त्रिपुरा आपका बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। दोस्तों हमारे एक नोट्स भी आने वाले हैं जिसमें कुछ भी नोट्स के तरीके से नहीं है, हर चीज़ विजुअलाइज तरीके से दिया गया है, हर चीज़ बहुत ड्रा करके दी गई है मैप में, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दी गई है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसी इसी टेस्ट के साथ वीडियो अटैच कर दूंगा। तो जब आप इस टेस्ट को देने आइएगा तो आपको ये वाला भी वीडियो मिल जाएगा और वो वाला भी वीडियो मिल जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? सबसे नवीनतम उत्पत्ति के हिसाब से देखिए, अजंता तो मुझे लग रहा है बहुत पुरानी होनी चाहिए। कैमूर पालकोंडा, भाई मुझे नहीं पता है इसका उत्तर, आपको पता हो तो बताइए। कोई बात नहीं, नहीं पता तो कुछ भी टिक करते हैं, बाद में देखते हैं कि सही गलत पता चली जाएगा फिर। भाई किसी को पता हो तो बताया इसका आंसर। आंसर भाई बताइए। क्वेश्चन ऊपर है पर करता हूँ, चलिए टिक करता हूँ। ओ गलत जवाब, पटकोई श्रेणी सबसे नवीनतम है। आइए इसकी डिटेल देखते हैं कि डिटेल में क्या लिखा है। उत्पत्ति की दृष्टि से पटकोई श्रेणी सबसे नवीनतम है क्योंकि ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो टेक्निकल पॉइंट है वो समझ में आ गया कि जो पटकोई श्रेणी है ये ईस्टर्न साइड में है, पूर्वी तरफ, लेकिन ये हिमालय का हिस्सा है, तो हिमालय तो सबसे नई श्रृंखला है ही,
तो पटकोई भी सबसे नहीं मानी जाएगी, न्यू फोल्ड माउंटेन माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो गया कि पटकोई श्रेणी किसका हिस्सा है, तो हिमालय का हिस्सा है, तो ये भी तैयार हो गया। चलिए, इन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है। ठीक है, बिटवीन विच टू माउंटेन रेंज इज द कश्मीर वैली सिचुएटेड। ठीक है, कश्मीर घाटी किन पहाड़ों के बीच में है, उसके बारे में हम देखेंगे। किसी को पता हो तो बताए। कश्मीर घाटी तो सबसे ऊपर है, लेकिन काराकोरम है कि लद्दाख है, चलिए कुछ भी करके देखते हैं। तो बी इसका वृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर ग्रेटर मतलब ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में है कश्मीर घाटी। ठीक है, यहाँ से एकदम पता चल गया है, क्लियर है। और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। चलिए, एक ये क्वेश्चन भी तैयार हो गया, ना कि कश्मीर घाटी। जास्कर श्रेणी, देखिए, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर, दो, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कश्मीर वैली कहाँ है, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। और एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के ये आ रहा है कि लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है। ठीक है, ये भी इसका हो गया। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, बताए कोई। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो ईस्ट साइड है। जम्मू और कश्मीर में हो सकती है, पंजाब बहुत नीचे है, उत्तराखंड भी बहुत नीचे है, सीधी सी बात है, जम्मू कश्मीर में होगा, सीधा आंसर है इसका। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? देखिए, कश्मीर घाटी अभी मैंने बताया आपको, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। तो थोड़ा सा इसकी इंग्लिश देखते हैं कि बिटवीन पीर पंजाल एंड महाभारत माउंटेन रेंज, बिटवीन महाभारत एंड धौलाधर नहीं, हिमाद्री, हिमाद्री कह सकते हैं, हिमाद्री को ग्रेटर हिमालय भी तो कहते हैं, इसीलिए तो सही उत्तर भी होना चाहिए। पीर पंजाल और हिमाद्री वही ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है। अंदाजा सही निकला। आते हैं 18वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का हिस्सा है? अक्साई चीन क्या होता है? अक्साई चीन का मतलब है चीन का जो अधिकृत भाग है, जो इंडिया का भाग है, उसको चीन ने कब्जा कर लिया है, उसी को अक्साई चीन कहते हैं। वो काराकोरम रेंज जो है वहीं पर है, वो कैप्चर कर रखा है। इसमें लद्दाख का पठार दिखा रहा है, कश्मीर घाटी, ये पता लगाते हैं। लद्दाख का पठार ही सही है, अक्साई चीन भौगोलिक रूप से लद्दाख पठार का हिस्सा है। ठीक है, काराकोरम क्यों गलत है, इस पर देखते हैं। ये पर्वतमाला अक्साई चीन के पश्चिम में है और दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कह सकते हो कि लद्दाख पठार के बाद में है, इसलिए फिलहाल अक्साई चीन का जो हिस्सा है वो लद्दाख का पठार है। कहाँ पर है, इसकी लोकेशन निकालने की कोशिश करते हैं। हम्म, ये काराकोरम रेंज तो ये हो गया, ये आ रही काराकोरम रेंज। अक्साई हिस्सा ये है, ये चाइना ने कब्जा कर रखा, अक्साई चीन इसे कहते हैं, इसीलिए लद्दाख का पठार सही है। यहाँ भी हमको सीखने की कई चीज़ मिली कि अगर देखा जाए तो, अगर रीअरेंज करके देखें हम,
नॉर्थ से लेके साउथ तक, तो सबसे पहले तो हमको काराकोरम रेंज ही दिख रही है। थोड़ा साफ पेपर पे देखते हैं। चलिए, हमारे में तो वो भी इनबिल्ट है, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इसके बारे में और डिटेल निकालते हैं ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। चैट जीपीटी क्या बताता है, देखते हैं। लद्दाख का पठार ये भी बता रहा है, अक्साई चीन एक उच्च स्तरीय रेगिस्तानी पठार है। ठीक है, शुष्क रेगिस्तान है, याद रखिएगा। ये भौगोलिक रूप से लद्दाख का क्षेत्र है। काराकोरम एक पर्वत श्रृंखला है, पठार नहीं है, ये याद रखिए। यहाँ पर ये चीज़ सीखने को मिल रही है। ये अक्साई चीन के उत्तर में है, नॉर्थ में है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ जैसे केटू स्थित है यहाँ पर, तो केटू काराकोरम रेंज में है और अक्साई चीन के नॉर्थ में है, इसलिए ये इसका भाग नहीं है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी तो बहुत नीचे ही है, कश्मीर श्रेणी कोई मतलब ही नहीं है। बढ़िया रहा ये, यहाँ पे सीखने को मिला कुछ। तो फिलहाल क्वेश्चन भी सही है, प्रूफ रीडिंग हो गई। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में है? देखिए, कैलाश पर्वत मुझे नहीं लगता कि इंडिया में होना चाहिए। तो फिलहाल इंडिया का तो एक दो ऑप्शन है, उत्तराखंड सिक्किम। सिक्किम और उत्तराखंड होगा नहीं, नेपाल में है नहीं, तो मुझे लगता है बी होगा। देखते हैं सही है कि गलत है। बिल्कुल सही जवाब, आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपये। तो कैलाश पर्वत की डिटेल निकालते हैं। कैलाश पर्वत चीन के तिब्बत में है, इंडिपेंडेंट एरिया में है, ऑटोनॉमस एरिया में, नगरी प्रांत में है। यह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, मतलब जो हिमालय का सबसे उधर वाला भाग है नेपाल की तरफ, उसी का हिस्सा है। हिंदू, बौद्ध, जैन और कैलाश पर्वत के बारे में आपने बहुत सुन रखा ही होगा कि आज तक उस पर कोई चढ़ नहीं पाया है। सिक्किम, नेपाल, उत्तराखंड है ही नहीं, कोई मतलब नहीं। तो ये रहा हमारा सही जवाब। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, जो एकदम सबसे पुरानी, देखिए अरावली ऑप्शन में हो तो ऐसी कंडीशन में आंख मूंद के अरावली लगा देना चाहिए, क्योंकि अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला हो गई आपकी अरावली। 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, काफ़ी हमने दिमाग पे जोर भी डाला है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीप का मतलब समझ रहे हैं, जो इंडिया का सबसे नीचे वाला भाग है की बात हो रही है। तो अनाई मुड़ी सबसे, मेरे हिसाब से अनाई मुड़ी होना चाहिए। आप बताइए क्या होना चाहिए? अनाई मुड़ी के बाद दोदा बेटा है, ये याद रखिएगा। अनाई मुड़ी के बाद दोडा बेटा है, ये याद रखिएगा। अनाई मुड़ी सबसे ऊंची है, केरल राज्य के इडुक्की जिले में है। पश्चिमी घाट अन्नामलाई पर्वत श्रेणी श्रृंखला में है ये। ठीक है, और दोदा बेटा भी थोड़ा ही छोटा है, मतलब हमको लग रहा है 50 मीटर। और दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। अनाई मुड़ी सबसे, अनाई मुड़ी की सबसे ऊंची चोटी है आपका अनाई मुड़ी की, अनाई मुड़ी है ये, अन्नामलाई की, मतलब अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी। एडम ब्रिज किन दो स्थानों के मध्य है? एडम ब्रिज, जिसे हम राम सेतु भी कहते हैं, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, ये केरल लक्षद्वीप के बीच में है, अंडमान निकोबार में तो है ही नहीं, कर्नाटक गोवा में है नहीं, केरल लक्षद्वीप में है नहीं, एक ही बचता तमिलनाडु श्रीलंका। ये इसका सही उत्तर होगा।
इसका सॉल्यूशन तमिलनाडु और श्रीलंका हो गया। ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस नाम से मशहूर होगा? किसी को पता हो तो बताए, नहीं तो फिर हम तो खोज के निकालेंगे, कुछ तो लगाएंगे ही ऑप्शन। मरकत द्वीप सुना लग रहा है, ये तो नहीं है। सही जवाब है मरकत द्वीप। मरकत द्वीप के बारे में क्या कहते हो आप? एमराल्ड आइसलैंड। ठीक। बंगाल की खाड़ी में स्थित है, क्योंकि अभी ये चीज़ आप समझिए कि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, अरबियन सी में नहीं है। अरबियन सी में लक्षद्वीप है, ये याद रखिएगा। तो मरकत द्वीप मतलब एमराल्ड द्वीप। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन अवेलेबल फिलहाल नहीं है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में है कि ग्रेट? अब देखिए, तीन थी अंडमान यहाँ आ गए, लक्षद्वीप तो है ही नहीं मान लीजिए। तो इधर अरेबियन सी में है, अंडमान द्वीप में, ग्रेट निकोबार में, बड़ा निकोबार। अब देखिए, लिटिल अंडमान द्वीप में तो नहीं होना चाहिए, सी ग्रेट निकोबार में होना चाहिए। तो बिल्कुल तो चेक भी कर लेते हैं और डिटेल भी कुछ निकाल लेते हैं। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, बिल्कुल सही है, सबसे दक्षिणी बिंदु है। पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। 2004 के सुनामी में इसका भाग जो है डूब गया। ठीक है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पे स्थित है? देखिए, ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। जब भी आपसे पूछा जाएगा स्थिति अक्षांश देशांतर कितने एरिया में फैली है, तो इंदिरा पॉइंट को जोड़ोगे आप तो 6:45 आएगा। ठीक है। 8:4 मेनलैंड आएगा मुझे लग रहा है, एक। 8:4 ये हो गया उत्तरी अक्षांश, मेनलैंड की बात होगी। 6:45 होगी आपकी, जब हम द्वीप को भी जोड़ लेंगे तब। इंदिरा पॉइंट 6.45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप के निकोबार मतलब ग्रेट निकोबार पर स्थित है। सबसे दक्षिणी पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। 25 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। भारत का सर्वोच्च शिखर माउंटेन K2 किस श्रेणी में है? सबसे ऊंचा भारत का, विश्व का नहीं पूछा जा रहा है। K2 फिलहाल हमारे अधिकृत कश्मीर में है ये, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है ये, पूरी तरीके से इंडिया में नहीं है। और अभी पीछे आपने देखा काराकोरम रेंज में बताया गया था, जब लद्दाख और काराकोरम को समझने की कोशिश कर रहे थे तब काराकोरम बताया गया था। तो सही उत्तर हो गया आपका काराकोरम। निम्न सियाचिन हिमनद किस पर्वत श्रेणी का है? लीजिए, सियाचिन किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? कुमाऊं शिवालिक तो है नहीं। हिमालय काराकोरम किसका हो सकता है, ये आपको बताना पड़ेगा। काराकोरम लगा के देखते हैं, फिलहाल सही बता रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं। काराकोरम रेंज बिल्कुल सही है। विश्व के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन हिमनद। के बारे में थोड़ा और डिटेल निकालते हैं। भारत का सबसे बड़ा हिमनद है ये, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई 76 किलोमीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी भी यहीं पे है। सियाचिन हिमनद साल्टोरो रिज के पूर्व में स्थित है। ठीक है। वर्ल्ड हु
is the first अंटार्कटिका, लेकिन ये तो ध्रुवीय क्षेत्र में आ गया ना। लैम्बर्ट, लैम्बर्ट ग्लेशियर, ये नाम याद कर लिया जाए। लैम्बर्ट ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा हिमनद है, लेकिन ये गैर ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो सियाचिन ही सबसे बड़ा हुआ ना। वो इंडिया का तो हुआ ही सबसे हाईएस्ट हाइट पे, जो है सबसे ज़्यादा ऊंचा बैटल ग्राउंड भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ा आया क्वेश्चन में। गंगोत्री हिमनद की लंबाई कितनी, भाई मुझे बिल्कुल पता नहीं है। जो कहिए, जिस पे कहिए टिक लगा दूँ। 26 किलोमीटर लगा दूँ। ओ, सही जवाब निकल आया। गंगोत्री हिमनद 26 किलोमीटर का है। पता कर लेते सही हुई है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो फ्रेम मैंने किए हैं। 30 किलोमीटर इसमें लिख के आ रहा है। गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर की लंबाई है भाई 30 किलोमीटर। फिलहाल मैंने 26 पे क्लिक किया था, मतलब ये क्वेश्चन है डिस्प्यूटेड। हम रिपोर्ट करेंगे और इसका इलाज करेंगे। ठीक है, जब तक आप लोग इस पे पहुंचेंगे इस वीडियो पर, यहाँ पर, तब तक ये सही हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है। जो भी काम कर रहा होगा पीछे, वो इसको सही कर देगा। उत्तराखंड की नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग? ये उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्लेस है, और महान हिमालय, कुमाऊं हिमालय, देखिए कुमाऊं हिमालय ये वर्टिकल डिवीजन्स हैं। जैसे ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक, ये आपके कह सकते हो आप इस तरीके से यहाँ पर दिए होते हैं। तो ये दूसरा डिवीजन है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? भाई जिसको पता हो बताए, मैं तो कंफ्यूज हूँ। चलिए कुछ तो लगाना ही है। सही निकल गया, देखिए कुमाऊं हिमालय के भाग है। कुमाऊं हिमालय का भाग है भाई। महान हिमालय यहाँ बता रहा है। यूनेस्को की धरोहर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी चोटी 7,816 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, मतलब पहली कंचनजंगा है, फिर बाद में नंदा देवी है। ग्रेटर हिमालय का भाग है। भाई विकिपीडिया कह रहा है तो हम डिस्प्यूट पे मारते हैं। चैट जीपीटी से भी पूछ लेते हैं, ऐसी क्या बात है। ये सिस्टम फिट क्यों कर रखे गए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए तो। उत्तराखंड की नंदा देवी किसका भाग है भाई? महान हिमालय का। ये फाइनल हो गया है, क्वेश्चन रिपोर्ट कर दिया गया है। तो रिपोर्ट मारते हैं। रिपोर्ट हो चुका है, इसीलिए डेड हो चुका है। बृहद हिमालय मतलब ग्रेटर हिमालय। हिमाद्री लिखा है, जबकि इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। हिमाद्री होना चाहिए कि औसत ऊंचाई कितनी है मुझे नहीं पता है। 6,000 ही होना चाहिए। 6,000 सही है। वेरीफाई कर लेता हूँ। 6,000 मीटर दी है। ठीक है। शिमला किस हिमालय श्रेणी में स्थित है? शिमला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवालिक तो है नहीं। शिवालिक में दून ऊन ज़्यादा है। ठीक है, तो बी लेके चलें। सही भी है, देखिए बी। बी बिल्कुल सही है। लघु हिमालय का भाई भाग है। अंदाजा बिल्कुल सही था। नैनीताल
किस हिमालय श्रेणी में स्थित है? नैनीताल। आप ही बताइए भाई, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। दिवाली लगा दें क्योंकि नीचे है, लघु हिमालय का ही भाग है। कहने का मतलब नैनीताल और शिमला दोनों लघु हिमालय के भाग हैं, लेसर हिमालय। कभी आंसर होगा बी। क्वेश्चन भी सही है। गुलमर्ग क्या है? गुलमर्ग है मैदान, घास का मैदान है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब जितने भी हैं सब घास के मैदान है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा भैया सिक्किम में तो छोड़ दीजिए, सिक्किम से तो बहुत दूर है। सिक्किम में तो लेपला जलेपला टाइप से हैं। हिमाचल प्रदेश में सांगला व चिपकीला वगैरह हैं। उत्तराखंड में नाला पी, नीति, माना, ये सब है। कश्मीर लगा देते हैं, यही सही उत्तर होगा। चीट कोड मिल गया। तो जोजिला दर्रा आपका कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आप खुद ही कीजिए भाई, बहुत कठिन क्वेश्चन है। पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी किस में लगाना चाहते हैं? 1 2 3 सभी लघु हिमालय दिए हैं, तो मतलब है ये क्वेश्चन गलत है, इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। भारत की सबसे गहरी गार्ज, कोई चीज़ गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत ही रहेगी। आप जब आओगे तो सही मिलेगी, इसलिए रिपोर्ट कर दिया गया है। ये प्रूफ रीडिंग की टेलीकास्ट चल रही है कि हम लोग इसको प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, और प्रूफ रीडिंग से आप इसमें आके खुद भी प्रूफ रीडिंग लाइव कर सकते हो, आप हेल्प कर सकते हो, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन आपको भारत की सबसे गहरी गाज की खाई कितनी, गहराई कितनी है? तो भारत की सबसे गहरी गाज मुझे बिल्कुल नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है। मैं 5200 लगाता हूँ, देखता सही है कि गलत। सही निकल गया। इस समय तुक्का बहुत लग रहा है, मुझे बिल्कुल पता नहीं इसके बारे में। सिंधु नदी द्वारा बनाई गई है ये गहरी गाज। जम्मू कश्मीर के बुंजी नामक स्थान पर स्थित है। तब बड़ा गड्ढा कर दिया है 5200 मीटर का। पूर्वी हिमालय का विस्तार किस देशांतर के पूर्व में किन दो नदियों के मध्य है? पूर्वी हिमालय का विस्तार किन देशांतर के पूर्व में किन दो नदियों के मध्य है? मतलब कि पूर्वी हिमालय का जो एरिया है, की तो बात हो रही है। लेकिन पहले इसको, ये मुझे पता है नहीं। 97 अगर सबसे इधर माना जाता है, 88 पे चलते हैं। देखिए सही है, फिर तुक्का लग गया। क्वेश्चन तो बड़ा बढ़िया दिया है। 88 पूर्वी देशांतर सिक्किम नेपाल सीमा के पास है। तो ये तीस्ता से ब्रह्मपुत्र दिहांग नदियों के मध्य फैला है। अगली बात समझ में, हिमालय का वो हिस्सा है जो भूटान और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। ठीक है, अब मुझे बात समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ गई होगी। पूर्वी हिमालय में हिमानियाँ कम पाई जाती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में क्या कम होता है? हिमानिया का मतलब बर्फ के पहाड़ नहीं है। पूर्वी क्षेत्र में क्या कम होगा? इस क्षेत्र में क्या कम होगा? नदियों का उद्गम कम होगा। नदियाँ ग्लेशियर से ही तो निकलती। ये फिर लग गया सही। सही है, जहाँ बर्फ ज़्यादा होगा वहाँ नदियाँ उद्गम होगा। दोस्तों ये सब एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन डेटा है। और इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो तकरीबन 3000 एमसीक्यू इससे निकला है। तो अगर इनको आपने मास्टर कर लिया तो बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। पूर्वी हिमाचल के विस्तृत क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पूर्वी हिमालय की बात हो रही है, मतलब अरुणाचल प्रदेश के एरिया के आसपास की बात हो रही है। तो यहाँ पर कैसे वन पाए जाएंगे भाई? तो बड़ा घने सदाबहार वन, कहने का मतलब वहाँ दलदली क्षेत्र होगा।
लगा के देखें, फिर तुक्का लग गया, देखिए सही। क्योंकि जहाँ पर घने पेड़ होंगे वहाँ दलदल होगा, दलदली क्षेत्र होगा। पूर्वी हिमालय में बहुत अधिक वर्षा होती, सीधी सी बात है। हाई ह्यूमिडिटी के कारण घने सदाबहार वन होंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। फिर कई क्वेश्चन तो दूसरी चीज़ें पता होने से हो जाते हैं। रोहतांग दर्रा किस राज्य की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है? देखो, रोहतांग दर्रा होगा आपका हिमाचल में होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में नहीं है ये। उत्तराखंड में भी नहीं है ये। हिमाचल लगाता हूँ, सही निकला, सही जवाब। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। फिर पंजाल की कुल्लू घाटी सबसे लाहौल स्पीति से जोड़ता है, सबसे ऊंचाई पर है, यहीं पे बर्फ़ देखने लोग जाते हैं हिमाचल में। रोहतांग दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो अभी स्पीति को जोड़ता है ना, बताया था। उसी से जुड़ा क्वेश्चन है। जम्मू श्रीनगर काट दीजिए, श्रीनगर को गिलगिट से काट दीजिए, शिमला को तिब्बत से काट दीजिए। बी लगा के देखता हूँ मैं, बी सही जवाब है। मनाली को ले सड़क मार्ग से, मतलब कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है, मनाली को। ठीक है दोस्तों, 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें अभी 35 माइनस मार्किंग के बाद सही आए। तो इससे हमको पता चलता है कि कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और मुझे कम से कम इसमें लास्ट में देखते हैं कितना सही कितना गलत, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी हो रही है। दून घाटी किन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है? दून घाटी मतलब जितने भी दून है सबसे नीचे इलाका, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य। बी लगाता हूँ, बी लग गया, बी सही है। जौहार घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भैया जौहार घाटी के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, जिसके बारे में कहीं लगा दो, सिक्किम विक्किम में लगा दो, इधर तो सुना सुना लग नहीं रहा। उत्तराखंड में है? देखिए सवाल गलत हो गया, यहाँ पर किस्मत अच्छी नहीं रही। उत्तराखंड में है, राज्य पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। गौरी गंगा घाटी भी कहा जाता है भाई जौहर घाटी को, मुझे पता ही नहीं था। शक्तिमान जौहर घाटी मतलब गौरी गंगा घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। कुल्लू घाटी तो अभी मैंने बताया है वही है, काराकोरम में है नहीं। लघु हिमालय और शिवालिक में हो सकता है, पीर पंजाल में है, लेकिन बी लगाता हूँ, बी सही होगा। बी सही निकला। पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है धौलाधर और पीर पीर पंजाल की कुल्लू घाटी, ये सही निकला। ऐसे देखता हूँ तो ज़्यादा ठीक रहता है, ऐसा सेट करता हूँ। नहीं, ऐसे व्यू ठीक रहेगा, फुल व्यू रहेगा। कांगड़ा घाटी का मुख्य विवरण क्या है? कांगड़ा घाटी का मुख्य विवरण, कांगड़ा घाटी है क्या, ये पूछा जा रहा है। और कांगड़ा घाटी के बारे में मुझे जरा भी आइडिया नहीं है। पढ़ता हूँ, बी देखो सही लग गया, डिटेल से निकालता हूँ। कांगड़ा घाटी का मुख्य विवरण है कि ये प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल है। प्रसिद्ध शहर धर्मशाला इसी घाटी में है। ओके, मतलब धर्मशाला जहाँ हिमाचल प्रदेश में लोग शिमला घूमने जाते हैं वो कांगड़ा घाटी में है।
हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत श्रेणी की तलहटी में स्थित है। चाय के बागान भी होंगे। अच्छा प्रश्न रहा है। ये भी नहीं, ये भी नहीं। धर्मशाला, अच्छा ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लिया जाए इस क्वेश्चन पे। स्पीति घाटी, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे छोटा यूनान के रूप में जाना जाता है। और इसे छोटा यूनान के क्षेत्र में जाना जाता है। बौद्धों का मठ तो हो सकता है, कोई आइडिया नहीं है, देखता हूँ। बी, एक और दो। बौद्धों का मठ है, छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है। चलिए पता लगाते हैं, कुछ डिटेल निकालना जरूरी है। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे छोटा यूनान कहा जाता है। प्रसिद्ध ताबो मठ स्पीति घाटी में काजा के पास स्थित है। हालांकि स्पीति मुख्य रूप से भोटी लोगों का निवास स्थान रहा है। ठीक है, ये है सीन। तो इसे छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में कोई अभी आइडिया मुझे नहीं लगा है। चलिए इसको हम चैट जीपीटी को देते हैं, इसको अच्छे से सॉल्व करे वो। एक्सप्लेन करिए भाई इसको। चलो बताओ इसका उत्तर। स्पीति घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ये शीतकालीन मरुस्थल है। सर्दियाँ, इसे छोटा यूनान नहीं कहा जाता है भाई। दो और तीन बता रहा है ये क्वेश्चन है भाई। देखिए विवादित को करते हैं हम रिपोर्ट। ठीक है, हम रिपोर्ट करते हैं। अब हमारे पास बचे हैं 4 क्वेश्चन। जोजिला, बुरजिला और सिपकिला बनिहाल दर्रे हैं, इनको हमको सेट करना है सही से। जोजिला दर्रा कहाँ है? श्रीनगर से लेह को जोड़ेगा, ये श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ेगा। सिपकिला दर्रा तो हिमाचल प्रदेश में है, तो शिमला को तिब्बत से जोड़ सकता है। तो सी का 1 हो सकता है, तो सी का 1 यही है। तो इस वजह से ट्राई करता हूँ, ए लगाता हूँ। देखिए पूरी तरीके से सही, सही जवाब का मतलब है कि ये जो जिला जोड़ेगा आपका श्रीनगर लेह से, और बनिहाल दर्रा जोड़ेगा श्रीनगर को गिलगिट से। बनिहाल, ठीक है, बड़ा हाल श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ देगा बनिहाल दर्रा। अब बुरजिल दर्रा जो जोड़ेगा जम्मू से श्रीनगर मार्ग। चलिए थोड़ा सा इस पर डिटेल में सर्च कर सकते हैं, इसमें सही जानकारी नहीं मिलेगी। हम इसको चैट जीपीटी को भेजेंगे और पता लगाएंगे कायदे से चीज़ें। तो भाई शुरू हो जाओ। जो जिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, एक चीज़ क्लियर हो गई। यह मार्ग प्रसिद्ध श्रीनगर लेह मार्ग का हिस्सा है, इससे मतलब नहीं है हमें। जो जिला मतलब श्रीनगर लेह से जुड़ गया। बुरजिल श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ देगा। ओके, बुरजिल दर्रा जोड़ेगा श्रीनगर को लेह से, मतलब B3। यहाँ पर B3 दिया हुआ है। और क्या बता रहा है? सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, तो पता चल जाएगा। जम्मू से श्रीनगर मार्ग बनिहाल दर्रा, तो अंतिम मिलान बनेगा आपका ए। ये बनेगा A3 B2 T1, ये तो लगाया है मैंने। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही? बनिहाल दर्रा
श्रीनगर को गिलगित से जोड़ना था ना, तो डी का 2। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, D4। ठीक है, बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ेगा। बुर्जिल दर्रा को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। A2 जो जिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो किला दर्रा शिमला हिमाचल। अब काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। ये दर्रे किस जिले में किससे जोड़ते हैं ये मुझे बहुत जल्दी याद नहीं होता है और बोलता बहुत जल्दी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा। इसका मुझे लाभ मिलेगा। रोहतांग दर्रा, देखिए इस रोहतांग का मतलब हमको लग रहा है हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, क्योंकि वहीं पर है, बर्फ़ देखने लोग वहीं जाते हैं। तो हिमाचल मनाली को लेह से जोड़ेगा ये। A2 A2 ए लगाता है, पहले तो लगा के चेक कर लिया, ठीक है। अब आराम से सॉल्व कर लेंगे। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में ही होगा, मतलब B1 होगा। नीति दर्रा सिक्किम का ही होगा, C। नीति माना लीती तो उत्तराखंड का है, ठीक है, तो C4 हो गया। नाथुला दर्रा सिक्किम का ही हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब भाई एक ही क्वेश्चन आपका बचा है, आज का लास्ट 50 क्वेश्चन। मज़ा आया लेकिन आप लोग के साथ सॉल्व करने में। करीबन मेरे 10 सवाल शहीद हो गए। लेकिन दून घाटी, फूलों की घाटी, सांगला घाटी, किन्नौर घाटी। दून मतलब कहाँ पे हो सकता है? फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में होनी चाहिए, तो बी लगाता हूँ। बी को A1 से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए सही जवाब, B1 हो गया। फूलों की घाटी उत्तराखंड यूनेस्को बायोस्फीयर में है। और दून घाटी आप लोग को नहीं दिखेगा फोटो की वजह से, ऐसे ही करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ। किन्नौर, किन्नौर मतलब हिमाचल प्रदेश की बात हो रही। D3 D4 लगा हुआ है, मतलब फिर ये कहाँ की बात हो रही है? चलिए डिटेल निकालते हैं। दून घाटी शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य है। फूलों की घाटी उत्तराखंड की यूनेस्को धरोहर है। कांगला घाटी हिमाचल प्रदेश बसपा घाटी से रिलेटेड है। और किन्नौर घाटी तिब्बत सीमा के समीप है। अंतिम गांव है ये किन्नौर घाटी, अंतिम गांव चितकुल, तिब्बत की सीमा। ये हो गया भाई सही सवाल, विकल्प सही ए हो गया। हो गया भाई साहब 50 क्वेश्चन, इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। 40 ही नंबर लेकिन मैं ला पाया। 42 मैंने सही किए, 2 मेरे शहीद हो गए रॉन्ग आंसर में। स्क्रिप्ट दिखा रहा 2, पता नहीं कहाँ 2 छूट गए। बहरहाल फिलहाल हम आ गए 40 नंबर पे। अब आप लोग आएंगे तो जो रिपोर्टेड क्वेश्चन सही रहेंगे यहाँ पर, और आके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आप गलत उत्तर देंगे वो यहाँ रॉन्ग आंसर में आपके स्टोर रहेंगे, इन्हें आप रिव्यू कर सकते हैं बाद में, ठीक है। आइए, यहाँ पर विजिबिलिटी रहेगी आपको और बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो सकती है आपकी। तो इसके फीचर्स आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। ये वीडियो इसी पे आपको मिल जाएगी, जैसे आप यहाँ पर आएंगे इस पे तो यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा, इसका डिस्कशन का लिंक यहीं पर मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।